नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं ललित सरावगी जैन। परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत आज एक और वरिष्ठ उम्मीदवार को मैं लेके आया हूं। इसके पहले मैं ये कहूंगा कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीर्थ क्षेत्र का चुनाव ऐसी रंगत में आ गया है कि अगर आप व्हाट्सएप के किसी भी ग्रुप को खोलेंगे तो केवल लोग अपना प्रचार ही प्रचार कर रहे हैं। पर चुनाव तो समाज को करना है। समाज ने अपना मन तो मना ही लिया है, क्योंकि 17 तारीख को अब चुनाव होने वाले हैं। पर आज परिचय के माध्यम से जो व्यक्ति अपने भाव, अपने विचार आज आप सबके सामने रखने जा रहे हैं, वो व्यक्ति इस संस्था के सर्वोच्च पद के लिए अपना नामांकन दिए हैं। हर संस्था का सर्वोच्च पद होता है अध्यक्ष, और अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने नामांकन दिया है वो है श्री अजीत पांड्या। अजीत जी, जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र ललित भाई, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बंगाल, बिहार ही नहीं बल्कि देश की अनेक संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं। अब आप एक इतनी बड़ी संस्था जिसके अंतर्गत बहुत बृहद क्षेत्र है, उसके अध्यक्ष के रूप में आप खड़े हुए हैं। क्या आप इस संस्था को अपना समय दे पाएंगे? क्या आप न्याय कर पाएंगे? जहाँ तक न्याय करने का बात है कि मैं इस संस्था से सर्वप्रथम आज से 1977 से इस संस्था से जनरल कार्यकर्ता के रूप में हम जुड़ा था, और आज उसके बाद काम करता रहा। चुनाव हुए, उसमें जनरल मेंबर के रूप में हमने काम किया, और लास्ट टर्म में हमने उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। कोई भी संस्था का उपाध्यक्ष, आज हम इतना साल से देख रहे हैं, कोई भी उपाध्यक्ष इतने बार सिक्योरिटी जाना और एक्टिव होके काम करना, किसी उपाध्यक्ष को हम काम नहीं करते हुए नहीं देखा, लेकिन हमने किया। अब क्योंकि मेरी उम्र 67 हो चुकी है, तो लास्ट पद इसका अध्यक्ष के रूप में होता है। मैं अध्यक्ष के रूप में इस संस्था को सेवा देना चाहता हूँ कि जो आज तक होते आया वो संस्था में ना हो, और सिंगल मिल जो ऑर्गेनाइजेशन चलता वो न चले, सब मेंबरों को राय मशवरा से काम चले। इसी के लिए मैं अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहा हूँ, और मेरी कैपेसिटी भी है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अजीत जी, आपने अभी एक बात कही कि जो सिंगल मेन के द्वारा जो काम होता है वो नहीं हो, इसका मतलब क्या निकला? सिंगल मैन में मतलब ये होता है कि कोई भी सेक्रेटरी आए या कोई भी आए, वो जनरल मेंबर काम करते हैं, उनको जनरल मेंबरों को आइडिया नहीं रहती है कि वो क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है, वो अपने मन से करता है। खाली जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या मंत्री या ट्रेजरर, उन्हीं को चेक साइन करने का परमिशन देता है। तो हम लोगों के पास जब चेक साइन करने आता है तो हम लोग को मालूम पड़ता है कि ये काम हुआ है। उसके पहले हम लोग को मालूम नहीं पड़ता है। हम चाहते हैं कि आगे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, सह मंत्री, ट्रेजरर, सह ट्रेजरर और सदस्य, सबको ये मालूम पड़े कि हमारी संस्था में ये काम हो रहा है। कोई भी काम जो होता है हम बोलते हैं कि हमने अकेला किया, हम नहीं मानते। काम जो होता है मिलके होता है, और सारे आदमी मिलके या जो भी मेंबर वहाँ पर एक्टिव जाते हैं, उन्हीं के द्वारा ये काम किया जाता है। अजीत जी, जैसा कि आपने कहा कि मैं विगत 45 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, तो क्या ये आपका 45 साल का अनुभव है कि वन मैनशिप चलता है या किसी विशेष कार्यकाल के लिए? नहीं, अभी कुछ 15-20 सालों से ये ऐसे चल रहा। पहले ऐसा नहीं था। पहले हम कमल कुमार जी जैन बरजात्या को भी महामंत्री के रूप में देखे हैं, कैलाश जी सीए भी देखे हैं, वो ऐसे नहीं करते थे। हरकचंद जी सरावगी का पीरियड भी देखे थे। उस टाइम हम 20% के महामंत्री थे, क्योंकि उस टाइम वो शिव कुमार जैन ने इस्तीफा दे दिया था, तो मंत्री नहीं चुनने का कोई कारण था, तो वो 5 आदमी की कमेटी बनाने बोले यही महामंत्री लोग हैं। उसमें हम लोगों ने काम किया। हम हरकचंद जी के टाइम में कैशियर बन के भी काम किया है, जिसमें क्या हुआ कि हमारे कैशियर जो थे वो साइन नहीं करते थे, तो वो 21 रुपये से काम चलाए उस टाइम। तो अभी अजीत जी, जैसा कि आपने कोलकाता समाज के कुछ प्रबुद्ध लोगों के नाम लिए कि वो इस संस्था को अपना समय दिए थे,
अब इस संस्था में ऐसे प्रबुद्ध लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? आपका क्या विचार है? क्योंकि आप बहुत अनुभवी आदमी हैं। इसका एकमात्र रीज़न है चुनाव। कोई भी आदमी जो सीनियर आदमी है और है, वो चुनाव से डरता है। हार जाए तो उसकी अपनी एक इज्जत होती है, इसलिए इस संस्था में कोई जुड़ना नहीं चाहता। अजय जी, आज आप इतने सालों से इस संस्था से जुड़े हुए हैं, आपका अनुभव भी काफ़ी है, तो इस संस्था को आपने अपना क्या योगदान दिया पिछले 45 सालों में? मेरा योगदान जहाँ तक है कि सिखर जी में या तेरहपंथी कोटि में कोई भी प्रोग्राम हुआ हो, तन मन और धन से हमने हर जगह काम किया है। 2011 में 50 बार यहाँ से बाई रोड हम गाड़ी से जाके कंटिन्यू 50 वीक जाके आचार्य वर्धमान सागर महाराज का चातुर्मास संयोजक होने के नाते हमने काम किया था। और 60 दिन 62 दिन उस साल में हम वहाँ पर रहे थे। और उसके बाद आचार्य विशुद्ध सागर, आचार्य विशद सागर, आचार्य प्रमुख सागर और माता जी, बहुत सारी माता जी वहाँ पर चतुर्मास हुआ। सब चतुर्मास में एंड जाके हम वहाँ पर जाके खड़े होते थे। कोई डाक नहीं हुआ, हम खुद लेते थे। मानस तक का विषय वहाँ पर हुआ था। हम जब पहुँचे तो एक भी डाक नहीं हुई थी, लेकिन वहाँ हमारे पहुँचने के बाद में 10 मिनट के अंदर में सारा आदमी को पकड़ के हम सारी डाकें करवा दी थी वहाँ पर, और हमने खुद ने भी दी थी। अजय जी, आप इतनी बड़ी संस्था जिसके अंतर्गत जैनों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल सम्मेत शिखर जी आता है, चंपापुर आता है, खंडगिरी उदयगिरी आते हैं, इसरी बाजार आता है, जहाँ सालाना करोड़ लोग आते होंगे, उसका अध्यक्ष आप बनना है। आपके बारे में कुछ चर्चाएं हैं कि आपके कुछ शौक हैं जो एक अध्यक्ष में नहीं होना चाहिए, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर आदमी के कोई ना कोई शौक रहता है। मेरा भी शौक है। हम पान मसाला खाते हैं, जर्दा भी खाते हैं, लेकिन अभी डॉक्टर, दांत वाले डॉक्टर के कहने से हमने जो 10% तक ला दिए खाने में। तो अब जहाँ तक शौक का बात है, तो दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई इतना कोई शौक ना हो। हम आज तक, मेरी 67 ईयर एज हो गई, हमने आज तक कहीं कितनी फॉरेन जगह घूमा, कहीं घर का बनाया हुआ खाना ले गए, 10-10 दिन तक खाए, लेकिन कभी भी नॉन वेज होटल में कभी खाना नहीं खाए। आज तक का मेरा रिकॉर्ड है। और अब ये उम्र हो रही है, धीरे धीरे डॉक्टर भी मना करें कि अपना शौक बंद कर दो, तो हम उसकी तैयारी में पूरे लगे हुए हैं। अगले कुछ दिनों में हो सकता है कि मेरा ये सारा शौक बंद हो जाए, क्योंकि मेरा बॉडी अलाउ नहीं कर रहा है। चलिए अजीत जी, ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि आप धर्म के इतने बड़े क्षेत्र से जुड़ रहे हैं, तो आप अपने ऊपर अंकुश लगाने जा रहे हैं। आप अध्यक्ष क्यों बनना चाहते हैं? चूँकि मैं लास्ट में उपाध्यक्ष था, तो अब इस टर्म के हिसाब से मेरा अध्यक्ष बनने का अधिकार बनता है, मेरी सेवाओं को देखते हुए। और मेरे को उसके बारे में पूरी जानकारी भी है, कैसे चलाया जाता है, संस्था कैसे चलाई जाती है, इसके बारे में मेरे को पूरी जानकारी है, संविधान की जानकारी है। और सारा जितना नॉलेज होता है वो मेरे अंदर में कूट कूट भरा हुआ है कि मैं इतना साल से जो संस्था के साथ हूँ, तो ये मैं जो चुन के आएंगे और सबको इनका चीज़ का मैं जानकारी दूंगा और अच्छे से काम हो। मैं अध्यक्ष बन के समेत शिखर या जितनी भी सारी हमारा क्षेत्र है उसमें एक इतिहास बनाने की मेरी इच्छा है, जो आगे पीढ़ी, मेरे नाती पोते या सारे जो समाज के आदमी हैं वो सब जानने के बाहुबली वालों ने ये काम किया है, जो सब एक इतिहास के रूप में सब जाना जाएगा। चलिए, आप इतिहास रचने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी आपकी विचारधारा है। तो आपने क्या कोई परिकल्पना की है, कोई योजना बनाई है कि आप अगर अध्यक्ष बन जाते हैं तो आप क्या क्या काम करेंगे? देखिए, अभी फिलहाल तो मेरा 2 मोटिव है।
अध्यक्ष बनने के बाद में हम एक पाड़िया भवन के सामने एक अच्छा 5 स्टार भवन बनाने की मेरी इच्छा है, जिसका कागज़ पत्र सब रेडी हो चुका है। खाली बंदी चालू करना, उसमें अगर मेरी कोई भी धन लगे इनिशियली तो 1 करोड़ 2 करोड़ में देने के लिए तैयार हूँ। और एक जो भोजनशाला है उसको 5 स्टार बनाने की इच्छा है कि भोजनशाला लोग आदमी खाना खाने जाए वहाँ तो अच्छा से जाके बैठे, अच्छा से काम करे। ये जितने महाराज नौकर जो धोती लुंगी में घूमते हैं, ये वेल मेंटेन ड्रेस में रहे, जिससे कि अपनी 13पंथी कोटि की इज्जत बनी रहे। ये मेरी इच्छा है। ये 2 काम मैं करूँगा। बाकी जो और काम जो है, महामंत्री आएंगे, उपाध्यक्ष आएंगे, वो लोग भी करेंगे। सबको अलग अलग गाइडलाइन दी जाएगी, वो लोग अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। अजय जी, आप अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं। आप अगर जीत जाते हैं तो कोलकाता के 4 दिग्गज महामंत्री के रूप में खड़े हुए हैं, उनमें से किसी एक को आना है। उनके साथ आप कैसे तालमेल बिठाएंगे? क्योंकि आपका पिछला अनुभव जो रहा, आपने बताया कि पिछले 15-20 सालों से वन मैन शिप रही, तो इस बार कैसे उसमें आप बदलाव करें? नहीं, इस बार देखिए, चारों के चारों मेरे बच्चे हैं, वो सबके साथ मेरा सामंजस्य है, तो मेरा कहना उनको मानना पड़ेगा और बहुत अच्छा से काम होगा। मेरी सबको एक ही राय रहेगी कि आप बिना सहमति के कोई भी काम ना करें, और अध्यक्ष हर समय उन लोगों के साथ रहेगा। अगर हमें जीता तो हम उनके साथ सदैव काम करूँगा और करवाऊँगा। अजय जी, अध्यक्ष पद के 3 दावेदार हैं और तीनों कह रहे हैं कि निश्चित रूप से चुनाव में होता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो आपको समाज अध्यक्ष के रूप में क्यों चुने? क्या कारण हो सकता है आपकी नज़र में? मेरी नज़र में है कि मेरे काम के बारे में समाज, आज हम 45-46 साल से हम वहाँ काम कर रहे हैं, तो और आज जो चुनाव इलेक्शन में जो आदमी खड़े हैं, सब बच्चे लोग खड़े हैं, ये इनको गाइड देके काम करवाना, इसी के लिए मैं अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हूँ। और मेरे नॉलेज है उन लोगों में बांट के उनसे काम कराऊंगा, और इसी के लिए मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ कि ये टर्म में मैं इन लोगों को सबसे बढ़िया काम करा सकूँ, कि आगे वाली पीढ़ी जो नहीं आए वो याद रख सके कि इस अध्यक्ष के कार्यकाल में ये अच्छा। अजय जी, आज काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके विचारों से अवगत हो रहे हैं। आप अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, आपको जनता अध्यक्ष के रूप में चुने, आप समाज से क्या अपील करेंगे? मैं अजीत पांड्या, स्वर्गीय श्री दानमल जी पांड्या का बड़ा सुपुत्र हूँ, और मैं हर समय समाज सेवा में लगा रहता हूँ और 20 साल की उम्र से ही समाज सेवा कर रहा हूँ। अगर मैं अध्यक्ष का पद का चुनाव जीतता हूँ तो मैं और मेरे पूरा परिवार, छोटे बड़े भाई औरतें, सब 13पंथी कोटि शिखर जी या जितने भी क्षेत्र है उनसे सब जुड़े रहेंगे। उनसे जो बन सकेगा वो लोग सहायता करते रहेंगे और आगे बढ़ के काम करेंगे, ऐसी मेरी भावना है। आप लोग समर्थन देके अध्यक्ष के लिए मेरे को विजयी बनाए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।